दोहा अस कही गए नरेश पद स्वामी हो कृपाल मोहि लागे दुख सहिए प्रभु संजन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के शरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हो, दीन दयालु, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कही सहिए। जानी नृपे आपन अधीना बोला तपास कपट प्रवीणा सत्य कहूँ भूपति सुनो तो ही जग नाहीन दुर्लभ कछु नाहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आओ सी काज में करी हाउ तोरा मन तन वचन भगत ते मोरा जोगु जुगुति तप मंत्र प्रभाव फली तभी जब करिया दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब भी चिप कर किए जाते हैं। जो नारस में करो रस होई तुम परु सहु मोहि जान ना कोई अन्न सो जोई जोई भोजन कराई सोई सोई तव आयसु अनुसराई। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए तो उस अन्न का जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीत इन्न के ग्रह जेवाई जोऊं तब बस होई भूप सुनु सो जाय उपाय रचो नृप ये हूँ संबंत भरी संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। दो नित नूतन द्विज सहत सत बरे हूँ सहित परिवार में तुम्हारे संकल्प लगे दिन ही करीब भी जेवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे हो ही सकल विप्र बस्तोरे करी ही विप्र होम मख सेवा तिहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लाखों में ही वेश ना आऊब कहूँ तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया हरियाणा में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब बल ते ही करी आपू समाना रखे हाउ यहाँ वरस परवाना में धरी तासु बेसु सुनु राजा सब विधि तोर संवारब काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गे निसी बहुत शयन अब कीजिए मोहि तो ही भूप फेर दीन दीन तीजे में तब बल तो ही सुराग समेता पहुँचे हाऊँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। दुआ मैं आऊब सोई वेशुधरी पहचाने नेहूँ तब मोही जब एकांत बोला ये सब कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब मुझे पहचान लेना। शयन किन्ने नृप आयु सो मानी आसन जई पेट छल ज्ञानी श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किमी सो वो सोच दिखाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। तब वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तम आवा जही सुकर हो ही नृपई भुलावा परम मित्र तपास नृप केरा जान ही सो अति कपट घनेरा। उसी समय वो काल केतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेही के सुत अरुदस भाई खल अति अजय देव दुखदाई प्रथम ही भूप समर सब मारे भी प्रसंत सूर दे के दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीत जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण और संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था।
तही खल पाछिल बयहूँ संभारा तपस नृप मिली मंत्र विचारा जेहि रिपु छई सोई रचहि उपाय भावी बस न जान कछुराऊ। दुष्ट ने पिछला बेर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वर्ष राजा प्रथम भानु कुछ भी ना समझ सका। दो रिपु तेसी अकले अपी लघु करी गनिया नाता हूँ अजहू देत दुख रवि ससीही सिर अवशेष राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस नृप निज सख ही निहारी हर्षि मिले उठी भई वो सुखारी मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे वो रिपु सुनहु नरेशा जो तुम किन्न मोर उपदेशा परिहरि सोच रहूँ तुम सोई बिनु औषध व्याधि विधि खोई। ये राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब में आई। तपस नृप ही बहुत परितोषी चला मटक महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए सी छन माज निकेता नृपई नारी पही सैन कराई हाई ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु को राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। दो राजा के उपरोहिता ही हरि ले गए बहोरी ले राखेसी गिरी गो खोऊ महू माया करी मती भूरी। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसकी पहाड़ी खो में ला रखा। आपो बिरसी उपरोहित रूपा परयो जाई तही से जनूपा जागयो नृप अन भाई बिहाना देखी भवन अति अचरज अजु माना। वो आप पुरोहित को रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन मनु माहू अनुमानी उठे गहु जही जान ना रानी कानन गऊ बाजी चढ़ते ही पूर्व नर नारी ना जने कोही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा उप रोहिता ही देख सब जब राजा चकित बिलोकी सो मेरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधवा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य को स्मरण कर उससे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपई गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रह मति लीनी समय जानी उप रोहित आवा नृपही मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। दो नृप हर सेऊ पहिचानी गुरु भ्रम बस रह ना चेत बरे तुरत सत सहस पर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तपास मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जयवनार बनाई छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई माया मय ते ही किन्नी रसोई व्यंजन बहुगनी सकाए ना कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन ने बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा तेहि माँ विप्र मासु खल सांधा भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए पद पखारी सदर बैठाए।
अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दूसरे ब्राह्मणों को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया, चरण धोकर आदर सहित बिठाया। परुष न जबी लाग मही पाला भे, आकाशवाणी तेही काला, विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाहू, हे बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण उठो, उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयु रसोई भूसुरु मांसु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भाव बस न आओ मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। दुआ बोले विप्र सकोप, तब नहीं कछु किन्ने विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण को सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो।